ओ साहब, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? और भी तो आतंकवादी आते हैं तो आप उन्हें तो बेल दे देते हैं। और भी तो आतंकवादी आते हैं तो आप उन्हें तो बेल दे देते हैं। और भी तो आतंकवादी आते हैं तो आप उन्हें तो बेल दे देते हैं। उन्हें तो बेल मिल जाती है पटियाला हाउस कोर्ट से, उनके तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो तो बरी हो जाते हैं। जो आतंकवादी हैं, जिन्हें एनआईए कोर्ट ट्रायल कर रही है, जिनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रायल करती है, उन पे आप कुछ नहीं करते। ये है जी SDKV रघुपुरा, ठीक है जी। एक साइड है और वहाँ से पता चला है कि शांति देवी कन्या विद्यालय रघुपुरा, शांति देवी कोई स्कूल है जी। वहाँ ये बच्चियाँ जाती हैं, पढ़ती हैं। और जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि ये सरकारी स्कूल है। पढ़े तो इट्स गुड, बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन इनलीगल काम हो रहे हैं, हमें उसकी तकलीफ है और हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। बच्चे बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने चाहिए, घर में पढ़ने चाहिए, बाहर नहीं पढ़ सकते तो। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जी ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, आधार नहीं है, फला नहीं है, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। तो अभी वो मैं स्कूल का नाम भी आपको बताऊंगा और दूसरी चीज़ें बताऊंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपने देखा होगा मिथिलेश भाटी, गीता भाटी, बहुत से लोग बेइंतहा वीडियोस आपके सामने आएंगी जिसमें पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना विरोध किया था, इन लोगों ने कितना प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इन लोगों को कितना खामोश करके बिठा दिया गया। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे जो आज की आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा वो ये करूँगा कि ऐसा नहीं है जिस वो कहते हैं कि वहाँ के जो MLA हैं वो कहते हैं जी हम वेलकम किया है रघुपुरा में, उसको किसी ने वेलकम नहीं किया। अब वहाँ के लोग डरे हुए हैं क्योंकि जब वो सीमा हैदर के खिलाफ बात करते हैं या आवाज़ उठाते हैं तो मिथिलेश भाटी की तरह, गीता भाटी की तरह उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता। बात को समझ रहे हैं आप? सब विरोध कर रहे हैं, सब इसको नहीं चाहते रघुपुरा में, लेकिन पावर इतनी है कि जो भी बात करना चाहता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मिथिलेश भाटी आपके सामने आई, जिनके वो लप्पू उन्हीं ने नाम रखा था और वो बड़े फिर उन पे केस भी हुआ और सारा कुछ हुआ कि बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं सकता। लेकिन मसला ये कहने का है कि हो गया है, ठीक है। और जो बच्चियों का हो गया है क्योंकि वो बच्चियों का है स्कूल और लड़के का कहीं और हुआ है, अभी उसका भी पता चल जाएगा कि किस जगह पे हुआ। तो ये मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये है जी SDKV रघुपुरा, ठीक है जी। एक साइड है और वहाँ से पता चला है कि शांति देवी कन्या विद्यालय रघुपुरा, शांति देवी कोई स्कूल है जी। वहाँ ये बच्चियाँ जाती हैं, पढ़ती हैं। और जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि ये सरकारी स्कूल है, ठीक है जी। ये सरकारी स्कूल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जा रहे हैं बच्चे और यहाँ पे उनका एडमिशन हो गया। ये कंफर्म न्यूज़ है, आपको पता है हम हवाई छोड़ते कोई नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक दो पिक्चर और दिखाता हूँ, वो भी आप देख लें। इसमें गर्ल्स जा रही हैं, छोटी बच्चियां जा रही हैं गुलाम हैदर की, लेकिन बेटा जो है वो नहीं जा रहा। शांति देवी गर्ल्स स्कूल है रघुपुरा में, सब लोग जानते होंगे रघुपुरा वाले। तो वहाँ पे ये बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सवाल खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि एडमिशन करवाया गया सरकारी स्कूल में, करवाया गया, प्राइवेट भी नहीं कराया गया, ठीक है ना। प्राइवेट भी नहीं कराया गया भाई, सरकारी स्कूल में कराया गया। तो इसका मतलब कि कोई ऐसी ताकत, पावर है जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। बच्चों के पढ़ने से, फिर बार बार कह रहा हूँ, बच्चों के पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम इससे है कि लॉ को बार 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 तोड़ा जा रहा है। पूरा में जितने भी लोग हैं वो अगर इसको शांति देवी गर्ल्स जो स्कूल है उसको जानते होंगे, ठीक है। और ये वेबसाइट से ये सारा जो काम किया मेरी प्यारी बहन सरिता दीदी ने। अब आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, स्कूल के खिलाफ होनी चाहिए। और बात फिर मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि लोगों ने इस बात की बात शुरू कर देनी है कि जनाब देखें बच्चों के पढ़ने से इनको प्रॉब्लम है। हमें बच्चों के पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम ये है कि जो लॉ पे लॉ तोड़े जा रहे हैं। पहले ये भगोड़ी आती है, ये आके एजेंसीज को चैलेंज कर देती है, तब इसको तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है। और इस पे लॉ ये तोड़ी जा रही है। और जनाब वो लाडली बनी हुई है, किस वजह से भाई लाडली बनी हुई है ये बताइए ना। हमारे क्वेश्चन तो ये है कि ये लाडली क्यों बनी हुई है। एक और बात जो मैं बहुत ज़रूरी इस वक्त आपसे करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं जी रघुपुरा के लोग जो है वो आवाज़ नहीं उठाते, रघुपुरा के लोगों को पता नहीं क्या होगा। भाई रघुपुरा के लोग आवाज़ कैसे उठाएं? जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। अब आवाज़ कैसे उठाई बताएं आप? आवाज़ कैसे उठेगी जब आवाज़ ही दबा दी जाती है? कोई भी विरोध करता है, कोई भी कुछ करता है। एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को जो नोटिस भेजा था वो असल में डराने का था। उन्हें डराया गया कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो फिर क्या होगा, वो मिथिलेश भाटी वाला हाल होगा, हम नोटिस पे नोटिस भेज देंगे और ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। मेन चीज़ ये है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लोग अपने काम करें, सुबह दफ्तरों पे जाएं, खेती बाड़ी जो भी करें वहाँ पर। वो कहता है भाई कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता है, क्या होता है, छोड़ो। तो इसी वजह से वहाँ के लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आज हमने रघुपुरा के लोगों को भी क्लियर कर दिया है क्योंकि रघुपुरा के लोगों के ऊपर भी ये बात उठाई जाती है। आपको पता है कि जब पावर का इस्तेमाल होता है या पैसे का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे गरीब की कहाँ सुनी जाती है? कभी भी नहीं सुनी जाती, ठीक है, कभी भी नहीं सुनी जाती पूरी दुनिया में। खाली ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। तो वहाँ पे ताकत का भी इस्तेमाल हो रहा है और पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है। फुल सपोर्ट है एमएलए की और इसके ऊपर लोगों को बड़ी मिर्चें लगी हैं। आपको नहीं पता कि लोग लाइव पे अल्लाह के लिए, सरिता बहन के लिए और मेरे लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि ये असल मुद्दे पे पहुंच गए हैं। देखें ना, जिसकी छतर छाया में ये काम हो रहा है तो हम उसी पे उंगली उठाएंगे ना। इसमें इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, इसमें एजेंसीज का कोई कसूर नहीं है क्योंकि जब कोई भी हुकूमत आती है वो एरियाज बांट देती है, ठीक है ना। एमएलए उसमें होते हैं, उनको इस चीज़ से होता है सरोकार कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके अंदर किसी हुकूमत पे उंगली ना उठाएं, किसी इदारे पे ना उठाएं। हम उनको भी हर चीज़ से क्लियर कर चुके हैं कि इदारों का भी इसमें भाई कोई मसला नहीं है। इदारों ने अपना काम किया है, उन्होंने रिपोर्ट बना के आगे कर दी है, दे दी है। तो अब मसला ये कहने का है कि हम ये सवाल पूछते हैं कि जब से 1.5 साल से जब ये बातें की जा रही थी कि बच्चों को स्कूल में डाला जाएगा तो हमें हर बंदा यही कहता था कि नामुमकिन है। चाहे वो अहमद सर थे, कोई भी था, ठीक है, उसने कहा जी नामुमकिन है, बगैर आधार कार्ड के बच्चे इसमें नहीं जा सकते। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा मसला बच्चों की तालीम नहीं है। हमारा मसला है कि गलत क्यों आप वो कर रहे हैं, लॉ को क्यों तोड़ रहे हैं, किस हिसाब से तोड़ रहे हैं आप हिंदुस्तान के लॉ को। चाहे वो एमएलए है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वकील है, चाहे जो भी है, आप इस लॉ को क्यों तोड़ रहे हैं भाई, किस बेस पे तोड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अभी और बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। वो ये बात करते थे, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं जिनके साथ बात होती है, जुटते हैं, बैठते हैं। तो हम लोग इस सर्चिंग में लगे थे कि भाई ये बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। और इसके ऊपर सरिता दीदी ने सर्च की और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की कि हाँ ये किस तरह इन्होंने दाखिला बच्चों का है वो दे दिया।
फिर भी मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। मेरे देखने वाले ये बात समझ लें कि हम बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं कि जो ला पे ला तोड़े जा रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं और किसी के खिलाफ नहीं हम। और कहाँ पावर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप ये देखें कि इस केस में जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है या जहाँ पे कोई बात की जा सकती है, अब तो ये भी बात की जा सकती है अदालत में, एपी सिंह ये बात कर सकता है कि बच्चों की क्या है, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे जज साहब को पूछना चाहिए, भाई बच्चे किस हिसाब से तुमने सरकारी स्कूल में डाल दिए, चलो प्राइवेट होता तो वो हो जाता है मसला, सरकारी स्कूल में कैसे जो है वो डाल दिए गए। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वाकई ही फिर वो फेस वही है जिनको हम आपके सामने लाते हैं। लोगों की चीखें फिर इस वजह से निकलती हैं, फिर सही निकलती हैं ना, फिर सही निकलती हैं। तो ये पूछना चाहिए, वो जो एमएलए साहब हैं, धरिंदर सिंह साहब हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ला तो ना तोड़े ना, ठीक है ना। कानून सबसे पहले है, आपका जो कानून है वो सबसे पहले, उसके बाद सारी चीजें आती हैं।